मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर वहीद अंजम जीसस मीडिया यूट्यूब चैनल के हवाले से आज आपके साथ फिर मुखातब हूँ और आपको आज खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम मौजूद हैं मुनज्जिद आलम कैथेड्रल मुल्तान डायसीस में, और आज यहाँ पे हम एक किताब की रूनुमाई की इस रस्म में आए हैं। आज जिसके मुसन्नफ रेवरेंड फादर मकसूद नज़ीर OMI, जिनका तल्लुक फिदाइन विदाक मरियम से है, और वो बहुत अच्छे लिखारी हैं और बहुत अच्छे जो है कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं। इससे पहले भी वो बहुत सारे आर्टिकल्स लिख चुके हैं, वो 2 किताबें भी पहले लिख चुके हैं। आज उनकी तीसरी किताब जिसका अनवान मसीही औलिया इकराम है, और आज उनकी रूनुमाई हो रही है। और आज इस किताब की रूनुमाई मुक़द्दस मआब बिशप यूसुफ सोहन साहब के दस्ते मुबारक से हो रही है। तो आज इस पूरी रस्म को और आज की इस रूनुमाई को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जो लोग हमारे साथ आज इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज खुदा का कलाम और ये चर्च रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। और बेटे और कुदस के नाम से सलामती आप सबके साथ। मसीह खुदाम में भाई और बहनों, ये रोजों का चौथा इतवार है और इस रोजों के इतवार को जो हम खुशी का इतवार भी कहते हैं, क्योंकि आज खुदावंद अपने लोगों को मुआफ करना। और इसमें आप देखते हैं मुशर्रफ बेटे की तमसील कि किस तरह उसका बाप उसे गले लगाता है, उसके तमाम गलतियों खताओं को मुआफ करते हुए उसके लिए ज़ियाफत का एहतमाम करता है। मेरे जो रोज़ों के यहाँ में भी खुदावंद ने हमें मौका दिया है तौबा, पशेमानी और अपने गुनाहों पर सोचने का। जिस तरह उसका बेटा आपके अपने बाप के घर आता है तो
उसका बाप उसे माफ करता है, गले लगाता है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमें गले लगाता है। इसके साथ में जो आज मैं खास मुबारकबाद और खुशामदीद कहता हूं फादर मकसूद को, जिन्होंने बड़ी कावज से बहुत सी किताबें तहरीर की हैं और उनमें से एक आज इकराम, जिनमें तमाम मसीही मुक़द्दसीन जिनकी खिदमत कलीसिया में हमेशा याद रखनी चाहिए। फादर ने खूबसूरत किताब के जरिए और मुक़द्दसीन की जिंदगी को तमाम मोमिनीन के लिए, कलीसिया के लिए, डायसिस के लिए, पूरे पाकिस्तान के कलीसिया के लिए पेश किया है, ताकि हम सब उससे ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो और हम भी कोशिश करें कि जिस तरह मुक़द्दसीन ने अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए वक्फ किया और आज उनकी जिंदगियां हमारे लिए नमूने हैं। आइए जो हम सब दुआ करते हैं और मैं आप सबकी जोरदार तालियों में फादर मकसूद को खुशामदीद कहता हूं। खुदा पर फरमाए, हमारे नाम को माफ करे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। तरीके से आपके कलमे के जरिए इंसानी जात को शफा देता है। आपकी मसीह कौम को सरगर मोहब्बत और पुरजोश ईमान अनायत कर, ताकि कामिल शौक से पाँच का कीद बनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम तुझसे इंतजा करते हैं मसीह हमारे गुलाम के सिरे से, जो तेरी साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। मेरी जमीन पहली तिलावत सुनेंगे। हमारे लिए आज की पहली तिलावत योशना नबी की किताब से। उस वक्त खुदावंद ने योशना से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत तुमसे दूर की है और बनी इस्राएल ने जलजाल में डेरे लगाए और यहूद के मैदान में उस महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा की
और फसह के बाद दूसरे दिन उस मुल्क के गेहूं की फतीली रोटी और उसी दिन भुने हुए दाने भी खाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आपके साथ हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 15वां बाब और पहले से 3, 11 से 32 में आया। मुहस्सिन और गुनाहगार यीशु के पास आए थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फकीर यूं कहते हुए एतराज करते थे कि ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब यीशु ने उनसे ये तमसील कही। किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज के मुल्क को रवाना हो, और वहां उसने अपना माल उबाशी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बशिंदे के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूअर खाते थे अपना पेट भरे, मगर उसे कोई ना देता। तब उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के घर में कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मरता हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैंने आसमान में और तेरी निगाह में गुनाह किया है। अब इस लायक नहीं कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों में से किसी एक की मानत जान। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह और खताएं माफ की जाए। Yeah.
मसीह खुदा में अजीज भाई और बहनों, जिस तरह मैंने बताया कि ये रोज़ों का चौथा इतवार है और इसे रोज़ों में खुशी का इतवार कहते हैं। खुशी इस बात कि खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम सब तौबा, रियाज़त और दुआ के जरिए अपने आप को खुदा के साथ मिलाएं, क्योंकि खुदा हम सबको बहुत प्यार करता है और रोज़ों के अय्याम हमारी जिंदगियों में तौबा और तब्दीली के अय्याम है, मुआफी के अय्याम। जो आज की पहली तलावत को अगर आपने गौर से सुना है तो बड़े इस्राएल के लोग योशे नबी की क़यादत में मौदा सरज़मीन में दाखिल होते हैं और वहां उन्होंने मेरी जो खुदा की तरफ से उन्हें मन मिलता था वो आना बंद हो गया और लोगों ने कनान की सरजमीन का गला खाया, वो सरजमीन जो खुदा ने अपने लोगों को दी और ये लोगों के लिए बड़ी शुक्रगुजारी। आज की अंजील मुकद्दस का पैगाम मुशर्रफ बेटे की कहानी, ये तकरीबन आप सबको आती है, याद है। और ये जो मुशर्रफ बेटे की कहानी ये आप सुनते हैं मुकद्दस लूका की अंजील में। एक बाप जिसके दो बेटे हैं और छोटा बेटा अपने हिस्से का माल स्वाब देकर चला जाता है दूर दराज मुल्क को और यहां पर जो अपना वो माल उबाशी में उड़ा देता है, यहां तक कि उसके पास कुछ नहीं, वो भूखा मर रहा है। और फिर उसे अपना बाप, अपना घर याद आया। जब उसे होश आता है तो वो सोचता है, कहता है कि मेरे बाप के घर में कितने मजदूरों को रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मरता हूं। भाई जो हम खुदा से दुआ करें कि मुशर्रफ बेटे की जो कहानी है, जिंदगी, ये आप सबकी जिंदगी है। हम सब गुनहगार हैं, लेकिन अगर हम दिलो जान से खुदा के पास आते हैं तो खुदा हमें मुआफ करता है। दुआ मांगे, नहीं खुदा
तो इंसान को जब वो इस दुनिया में आता है मुनव्वर करता है। अब दूसरे मदद करता है हमारे दिलों को भी अपनी शानदार फजल से रोशन, ताकि हम हमेशा वही सोचें जो दो जजीम खुदा के नजदीक पसंदीदा और मकबूल है, और दिल की सच्चाई से उसे प्यार करें उसी खुदा के सिर से। आपका जवाब है आमीन। मेहरबान और रहीम खुदा, आपने इकलौते बेटे के दुखों में आपने सामने इंतहाई मोहब्बत का नमूना रखा, वो आपको भी बख्शे। क्या मालिक और मखलूक की खिदमत करके उसकी बरकत की बेइंतहा नेमत महसूस करें। वो आपको उस मेहरबान खुदा के जरिए अपनी जिंदगी की बख्शे नसीब, जिसकी आखिरी मौत उसके पुख्ता ईमान के मुताबिक वो आपको मौत से बचा लेती है। इसलिए आप उसकी अलीमी गरीबी की पैरवी करके उसके जीवने की मिरास में शरीक हों, और खुदा ताला के बाप और बेटे और उसकी बरकत हमेशा आप सबके साथ है। ये बातों की कुछ सलामती से जाए। प्लीज आप सब तशरीफ रखें। अभी फादर मकसूद नजीर की किताब की रुनुमाई। फादर मकसूद नजीर को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी रूहानी जिंदगी से हमारे लिए एक ऐसी किताब पेश की है जो हमें भी मुकद्दस होने का चैलेंज पेश करती है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि हम सब मुकद्दस हैं और हम सब ही का टारगेट मुकद्दस बनना होना चाहिए। हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि हम सब मुकद्दस बने। तो ये किताब जो है मसीही उलमाए कराम यानी मुकद्दसीन की किताब है। इसमें 24 शख्सियात हैं जो कैथोलिक कलीसिया के बाकायदा मुकद्दसीन हैं, और हम सब जानते हैं कि बाकायदा मुकद्दसीन जो होते हैं उनको कलीसिया हर साल याद करती है उनके खुसूसी काम, और ये वो हस्तियां होती हैं जिन्होंने इस दुनिया की ऐश और खुशत को एक साइड पर रखते हुए खुदावन के नाम को अपनी जिंदगियों से जला दिया। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने खुदा के फजल को महसूस किया और खुदा के फजल के साथ पूरा तावन करते हुए अपनी जिंदगी में ऐसे कारनामे किए जो आज भी याद रखे जाते हैं, जो आज भी हमारे लिए मुश्किल रहा है। तो फादर जी, हम नहाय शुक्रगुजार हैं क्योंकि हम किताबों वाली सिस्टर्स हैं और आपने इस रूहानी खजानों में एक और बहुत बड़ा खजाना डाल दिया है। तो हम नहाय शुक्रगुजार हैं, और ना सिर्फ शुक्रगुजार हैं बल्कि हमारी दुआ है कि ये किताब जो है ये हमारे नौजवानों के मसीही नसाब के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगी और हमारे मसीही नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल किताब साबित होगी। तो फिर से हमारी दुआ है कि ये किताब हम सबको एक नई राह दिखाए, हमारे रूहानी सफर को खुदा के साथ ज्यादा पबस्त करे और मजबूत करे। तो अभी हम सिस्टर राशि को दावत देते हैं वो किताब लेकर आए ताकि हम सब इसकी रुनमाई कर सकें, इसको देख सकें ये कैसी किताब है, किस तरह के मुकद्दसीन इसमें शामिल हैं। बहुत सारे मुकद्दसीन को हम जानते हैं, जैसे मुकद्दस जॉन हॉलवे, मुकद्दस सेंट एंथनी ऑफ पादुआ, मुकद्दसा मदर एग्नेस और बहुत सारे नामालूम मुकद्दसीन भी इसमें शामिल हैं।
खुदा ने हर इंसान को अपनी छवि पर पैदा किया। खुदा ने इंसान के लतनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान मैं और आप जीती जान है। आज मैं खासतौर पर दिल किया था गहराइयों से तकद्दस बाप बिशप यूसुफ सोन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बड़े ही खूबसूरत अल्फाज, बड़ी लगन और बड़ी अपने बिशप होने के, जुबान होने की मोहब्बत के साथ मेरी किताब के बारे में बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का इजहार किया। बिशप जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यू आर जनरस एंड आपकी जनरसिटी जो है, आपकी जो सादगी है, वो हमेशा मेरे लिए सीखने का अमल रहता है कि किस तरह एक सादा जिंदगी गुजार के काहिम के तौर पर आगे बढ़ना। थैंक यू वेरी मच बिशप। 3 बातें सिर्फ अपनी किताब के बारे में कहना चाहूंगा। ये मेरे लिए एक चैलेंज था। जब भी मुझे 94 से लिखने का शौक है, 94 में मेरा पहला आर्टिकल क्रिश्चियन टाइम में छपा था और तब से आज तक मैं मुसलसल लिख रहा हूँ। मैं अभी 9 अखबार और 3 जरीदों में लिखता हूँ हफ्तावार। मेरे लिए हमेशा ये चैलेंज होता है कि आप जो हमारे बहन भाई हैं, आप जो काहिन या सिस्टर्स नहीं है, आप बहुत काम करते हैं और आप अपने वक्त से वक्त निकालकर दुआ के लिए आना और दूसरी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, ये मेरे लिए हमेशा चैलेंज रहता है कि मैं क्यों नहीं ये काम कर सकता। और मैं दूसरा मेरी बात है कि मैं आप लोगों से हमेशा सीखता हूं। आपसे मुकद्दस अगस्टिन ऑफ हिप्पो, उसका ये कहना है कि अगर आपने कामयाब होना है तो अपने तमाम इलाके को अपना पैरिश जानो। गुस्तावो गुटिएरे ने इसको बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा था कि सारी दुनिया ही हर काहिन का पैरिश है, पूरी दुनिया। शर्त यह है कि हम सीखने के लिए तैयार हैं। इसमें जिस तरह सिस्टर जी ने बहुत अच्छा तारुफ पेश किया, 24 हस्तियों का जिक्र है, मुकद्दसीन का जिक्र है और 24 लोग ये वो मिसाल है कलीसिया के मुअल्लिम हैं जिन्होंने अल्फाज से कम और अपने अमाल से ज्यादा मुझे और आपको सिखाया। अल्फाज से बहुत कम, अमाल बहुत अच्छे किए, उनमें इन्होंने सिखाया। एक कहावत आपके साथ बांटना चाहूंगा कि हर गुनाहगार का मुस्तकबिल होता है और हर मुकद्दस का एक माजी होता है। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज अ पास्ट। इसलिए कभी घबराना नहीं है कि हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, हमेशा उस पर नजर रखनी। तीसरी मेरी गुजारिश आपसे ये है कि किताब लिखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये 5 सालों के बाद इस शक्ल में आई है किताबी सूरत में। 5 साल इस मुसव्वदे ने बड़े धक्के खाए और इस मुसव्वदे के पीछे मुसन्निफ ने बड़े धक्के खाए। तो आप सबों से गुजारिश है कि इस किताब को जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। और मेरा आपसे ये वादा है कि इसका दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम भी जरूर आएगा। आप दुआओं में याद रखना। मैं आप सबका बड़ा मशहूर हूँ और खासतौर पर मैं डोमिनिकन सिस्टर्स का बड़ा मशहूर हूँ कि मेरी कम्युनिटी की सिस्टर्स सरप्राइज के तौर पर आई है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर ट्रीजा, सिस्टर एलिजाबेथ, सिस्टर फरदाउस, सिस्टर जेनिफी और आप डोमिनिकन सिस्टर्स ऑफ डॉक्टर सेंट पॉल, इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सिस्टर शकीला ने अपने तासात लिखे हैं। यहाँ की कम्युनिटी ने इसकी ओपनिंग में आज रहनुमाई की है और बाबू आसिफ फारूक की टीम का, फादर डैनियल साहब का, और एक बार फिर मैं बिशप साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। बिशप जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच आप सबका। बिशप साहब ने बहुत अच्छा किताब के बारे में बातचीत की है। मैं सिर्फ ये कहना है कि इसकी कीमत 500 रुपये है और जरूर इसे पढ़ना, जरूर इसे पढ़ना। थैंक यू वेरी मच। सिस्टर्स के पास ये किताब अवेलेबल होगी, जरूर आप शौक से खरीदें और इसे पढ़ें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।